मैं ये पूछ रही हूं कि देश का एक बड़ा नेता राहुल गांधी के बारे में मैं बोल रही हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा खतरा है, ये मेरा दायित्व है बताना। क्या मैं इसे देश को आगे बढ़ाने वाला बयान मानूं कि वो भारतीय बाजार में निवेश करने से लोगों को खतरा दिखा रहे हैं? अवधेश जी जरा मुझे बता दीजिए। आप सवाल उठाइए, आपको अडानी पर उठाना अडानी पर उठाइए, आपको जिस पर उठाना उठाइए, आप तो वो करते ही आए हैं। वो सवाल वाजिब है आपके, आप उठाइए, लेकिन आप बोल रहे हैं भारतीय बाजार में मत करिए निवेश। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब राजकुमार भाटी जी जैसे लोग जो देशभक्त हैं और गरीबों की भी भलाई चाहते हैं, एक निहायत ही देश में आर्थिक उथल पुथल अराजकता करने के षड्यंत्र को का समर्थन दे रहे हैं। देखो, मैं राहुल गांधी जी से कई बार वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन कल जब मैंने उनका वीडियो सुना, तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है ये आदमी। एग्जैक्टली। अब इस समय दुनिया में भारत एक निवेश के लिए, छोटे बड़े लोगों के लिए सबसे बड़ा बल्कि स्थल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में दुनिया का विश्वास बढ़ा है। मनमोहन सिंह ने अपने समय में कोशिश की, पी चिदम्बरम ने कोशिश की, हिलाने की कोशिश हिंडनबर्ग ने की, फिर संभल गया शेयर बाजार और दुनिया में। तो उसके बारे में कहना कि आप संभाल के इन्वेस्ट करिए, दुनिया में इसका क्या मैसेज जाएगा? तो इससे तो ये पता चलता है ना, मुझे दुख है ये कहते हुए कि क्या हमारे देश में जो ये कोशिश इन लोगों ने पहले की है कि बांग्लादेश भारत में भी दोहराया जाए। सुचेता, देखो आज हम कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन जिस ढंग से काम हो रहा है, संभव है कि 20-25 साल में हम वो दृश्य देखें जो वहां हुआ है। आज वहां की इकोनॉमी की हालत ये हो गई है कि पहले तो इकोनॉमी अटैक ही था ना भाई, और क्या था वो। अब ये जो कोई नेता कहे उसके बारे में आप डिस्पैरिटी की बात ले आती हैं, वो एक विषय है, उस पर चिंता होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हाउस होल्ड सर्वे है वो नहीं कहता है, उसमें मैक्सिमम 75% लोगों ने इन्फ्लेशन बढ़ने के प्रति जो है नहीं। और अवधेश जी वो भी बता दूं, महंगाई के मोर्चे पर 5 साल में सबसे निचले स्तर पर आइए, ये बड़ी खबर है, ये भी जरा अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। लेकिन फिर भी 5.2 से घटकर 3.54। जो राजकुमार जी कह रहे हैं, इकोनॉमी में उसका अर्थ बदल जाता है कि व्यक्ति का परचेजिंग पावर घटने का अर्थ दूसरा हो जाता है, और इन्फ्लेशन से हम परेशान हैं, ये दोनों दो विषय हो जाते हैं अर्थशास्त्र में। तो भारत के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, ये दुनिया के सारे सर्वे कह रहे हैं। ठीक है। तो गरीबी पर बात करना, गरीबी जो है 25 करोड़ घटा है पिछले 10 वर्षों में, ये भी रिपोर्ट है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है, देखो हिंडनबर्ग के बारे में पहले पिछली बार जब उसने रिपोर्ट दिया तो हमारे देश में निवेशकों का पैसा डूब गया, 12 अरब डॉलर। इस बार क्या हुआ अवधेश जी, ये भी बताइए। ये भी बता रहा हूं। तो ये पहले उस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्रे की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति सप्रे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसने जांच करके दिया, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सेबी को जांच करने के लिए दिया, सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया कि आप ये जानकारी दीजिए। आज तक हिंडनबर्ग ने हमारे सेबी को जवाब नहीं दिया है। मैं एक बार जरा, लेकिन उस विषय को हमारे यहाँ उठा के अंतिम लाइन कि इस बार शेयर मार्केट संभला हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो है भयावह हो गए थे, लोग समझ नहीं पाए थे, क्योंकि लोग भी शेयर मार्केट जिस ढंग से रिएक्ट किया है वो फैक्ट है, ये रिपोर्ट गलत है। लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह के रिपोर्ट्स और जिस तरह जिसके बारे में हिंडनबर्ग के बारे में आपने भी बताया, हमने भी शुरुआत में बात की, सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, जिसका काम ये कि आप किस तरह एक कंपनी की छवि खराब करिए, फिर उसके बाद शेयर्स खरीदिए, फिर उनके इन्फ्लेटेड प्राइसेस से मुनाफा कमाइए, ये काम करने वाली कंपनी, और उसके बाद उस पर ही सवाल उठ रहे हैं। वरुण जी, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, अल्किल एमाइंस केमिकल्स, गार्वर, जीएमएम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनियां जिसमें राहुल गांधी के खुद के शेयर हैं, ये उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है। जो खुद शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं दूसरे मत करिए कि बाजार बहुत खतरनाक है, भारतीय बाजार, आपके पैसे डूब जाएंगे। सुचारिता जी, झूठ, प्रपंच, पाखंड, छल कपट जब हो जाता है तो महाभारत होती है जो आपका। तो ये भी बता दीजिए कि झूठ देश में पिछले 10 साल से झूठ, कपट, पाखंड मैं बता रहा हूँ ना, वही तो अभी आपने बताया, आपके टीवी पे भी चल रहा है। महंगाई 5 साल सबसे कम, महंगाई 5 साल सबसे कम। कौन सी महंगाई कम हो गई? आंकड़े दिखाने से, आंकड़ों की जगलरी करने से आम आदमी का पेट भर रहा है। कौन सी हो गई बताइए? आटा, दाल, तेल कौन सस्ता हो गया? एक आंकड़ों की जगलरी है। पूंजीवादी व्यवस्था में यही किया जाता है।
आम आदमी को मूर्ख बनाया जाता है। महंगाई सबसे कम हो गई, तुम्हारे को सबसे ज्यादा जॉब्स मिल गए, आंकड़े आ गए, सर्वे आ गए। तो ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना, झूठ, प्रपंच, पाखंड, मैंने आपको हमेशा कहा कि आक्रोश और अराजकता के यही बीज हैं जो आप अभी कह रहे थे। अभी बीच में मतलब यूपीए की सरकार में जब भी महंगाई दर कम होने की बात हुई वो झूठ और प्रपंच था, आप ये कह रहे हैं, वो जगलरी थी, वो झूठ था, ये मान लीजिए। क्योंकि मैं फिर वो लिस्ट दिखाती हूँ कि यूपीए सरकार ने कितनी बार दावा किया, आपको दिखाती हूँ फिर वो लिस्ट, क्योंकि कितनी बार उन्होंने दावा किया कि महंगाई दर कम हुई है, तो वो सब झूठ था। यूपीए सरकार क्यों आ रही, नहीं क्यों आ रही यूपीए सरकार क्यों आ रही? इसलिए आ रही ना कि भाई वो पैसे पेड़ों पे उगते हैं क्या, दालें महंगी होगी तो मटर की दाल खा लो, उसलिए तो लोग चिढ़ गए थे, इसलिए तो मोदी जी की सरकार लाए थे। 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे हर साल, क्या था, दे दिएगा किसी को रोजगार? ये सब झूठ, प्रपंच, पाखंड जो है ना, पूंजीवाद में आता है। मैंने मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कभी समर्थन नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के तो नहीं है दम किसी के ऐसे बोलने की कि मोदी जी पूंजीवाद बढ़ा रहे देश में, उसका विरोध करें, कभी नहीं है। ये तो डेमोक्रेटिक फोरम में ही बोल सकता है आदमी, तो ये कांग्रेस में ही बोल सकता है। वरुण जी, मेरा बड़ा एक सीधा सवाल है, मैंने भाटी जी से भी वही पूछा था। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, विवेक जी भी सुन रहे हैं, कर्नल नैन, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि ये जो अराजकता वाली टूल किट है, इसके बहुत सारे किरदार है, एक नहीं है, बहुत सारे किरदार हैं। उन्हीं में से एक फारूक अब्दुल्ला भी है। उनका बयान क्या है, मैं तो सुनकर हैरान थी, मुझे लगा, पहली बार मैंने सुना, मुझे लगा कि ये बयान शायद उन्होंने गलत दे दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसे डिफेंड किया, तो मैं उस बयान पर आऊंगी पहले बाद में। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे कई बार लगता है भाटी जी आपकी पार्टी को भी डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि गठबंधन में है। आप भी समझ रहे हैं कितना डेंजरस बयान है, ये कितना खतरनाक बयान है, क्योंकि इससे अगर भारतीय शेयर बाजार, भारतीय बाजार पर असर पड़ता है, तो ये पूरे देश पर असर पड़ने वाली तस्वीर है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप सोचिए, वो तो मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अब तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझदार हैं, वो उस तरह से रिएक्ट नहीं किए आज राहुल गांधी के बयान आने पर भी और इस रिपोर्ट के बाद भी, वरना न जाने क्या हाल होता। बड़ा डेविएशन आप लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा और आप क्या समझे, और हिंडनबर्ग ने क्या रिपोर्ट की। सबसे पहली चीज, मेरे मित्र अवधेश कुमार जी ने कोर्ट का हवाला दिया कि साहब कोर्ट बैठा था तो कोर्ट ने सेबी को बोला, तो सेबी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के आधार पे इस बार जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसमें माधवी जी और उनके रिश्तेदारों का, जो सेबी के उच्च पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि वो अडानी साहब से मिले हुए हैं, शेयर होल्डर्स हैं उनकी कुछ ऑफशोर कंपनीज में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये देखिए, एक करप्शन का इशू उठाना सेबी के किसी अफसर के खिलाफ, क्या ऑपोजिशन इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही। अब या तो साहब विवेक जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। सिद्धार्थ जी को भी एक बार लाइए जरा स्क्रीन पर, मैं आपसे सहमत हूं। आपके अगर आरोप है ये विवेक जी, बतौर ऑपोजिशन, मैंने शुरू में कहा आरोप लगाना अलग बात है, और आप उन आरोपों को तथ्यों से बैक करिए, सिर्फ आरोप मत लगाइए, उस पर जवाब सिद्धार्थ जी देंगे। लेकिन आप तो एक ओपन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि आप भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए जोखिम भरा सौदा होगा। एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एज एलओपी, इट इज माय ड्यूटी। इन गुड फेथ, नहीं, वो इन गुड फेथ इस बात को अगर वार्निंग दे रहे हैं कि सेबी इटसेल्फ ऊपर से सड़ चुकी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, इंक्लूडिंग विद द पेट्रोनेज ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सिलेक्टिव बड़े बिजनेसमैनों को प्रमोट कर रहे हैं, पूंजीवादिता ले आए हैं, अपने इस सो कॉल्ड गोलवलकर की सोशलिज्म को भी घोल के पी गए। स्वदेशी जागरण मंच से शुरू हुए थे, 100% एफडीआई पे आप आ चुके हैं। दो व्यवस्थाएं इस देश में चल रही हैं, गरीब का स्कूल अलग, अमीर का स्कूल अलग, गरीब का अस्पताल अलग, अमीर का अस्पताल अलग, गरीब का कॉलेज अलग, अमीर का कॉलेज अलग, नौकरियां अलग तरीके की, घर अलग तरीके के। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको समाप्त करने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए बताया उन्होंने। नहीं, बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप विवेक जी।